तो फ्रेंड्स, फाइनली भारत सरकार ने बैन कर दी है 59 चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, which alone was targeting a business of 100 crores from India by September 2020। और इसी के साथ पूरे देश में एक मुहिम सी चल रही है टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस हो, फेसबुक पोस्ट हो या न्यूज चैनल्स, हर जगह हमें एक ही मैसेज दिया जा रहा है टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें चाइना को सबक सिखाना है। पर इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है कि आखिर भारत सरकार चाइना के साथ ट्रेड यानी कि व्यापार बंद क्यों नहीं कर देती। अगर चाइना से यहां माल आएगा नहीं तो लोग खरीदेंगे कहां से। बात पते की है। तो चलो दोस्तों, आज ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इंडिया और चाइना के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कंपैरिजन को। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया अपने टोटल इंपोर्ट्स का 14% इंपोर्ट जो है चाइना से करता है, और चाइना अपने टोटल इंपोर्ट का केवल 1% इंपोर्ट इंडिया से करता है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का 5.1% एक्सपोर्ट चाइना को करता है, वेर इन चाइना अपने टोटल एक्सपोर्ट का केवल 2.3% एक्सपोर्ट इंडिया को करता है। अब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करते हैं वो जानना जरूरी है। तो जहां इंडिया एक्सपोर्ट करता है ज्यादातर रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन एंड प्लास्टिक टू चाइना, वही हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं फिनिश गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, प्लास्टिक टॉयज, हैवी मशीनरी और बहुत हद तक केमिकल्स टू मेक मेडिसिन इन इंडिया। अब अगर मान लेते हैं कि इंडिया चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देता है तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे। पहली बात, चाइना इंपोर्ट करता है खाली 1% ऑफ इट टोटल्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो शायद उसको फर्क भी ना पड़े। बट इंडिया जो अपना 14% ऑफ टोटल इंपोर्ट करता है चाइना से, वो भी ज्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, वहां बहुत दिक्कत आ सकती है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के दाम जो है वो काफी ऊपर शूट हो जाएंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होगी प्रोडक्ट्स की। अगर सरकार दूसरी कंट्री से भी अरेंजमेंट करने की कोशिश करे तो उनको बहुत कॉस्टली वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पड़ जाएंगे एज कंपेयर टू चाइना। द रीजन बीइंग चाइना इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन दैट हैपेंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैपेंस इन चाइना। तो हमको जो चीजें, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हम चाइना से ले रहे हैं, दूसरी कंट्री से लेने में बहुत महंगी पड़ेगी। और जब तक हम वहां, अगेन डिपेंड करता है कि अगली कंट्री भी उतना प्रोडक्शन करके हमको सप्लाई कर सकती है या नहीं। अगर वो नहीं कर पाएगी, अगेन इट्स गॉन फॉर अ टॉस। और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक मोबाइल खरीदना भी। अगर हम एक्सपोर्ट की भी बात करें, जो किसी भी कंट्री की इनकम होती है, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अराउंड 5.1% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट टू चाइना, और चाइना केवल 2.3%। तो अगेन नुकसान इसमें भारत का है कि हमारे जो इनकम है थ्रू एक्सपोर्ट्स विल बी रिड्यूस टू अ गुड लेवल एज कंपेयर टू चाइना। दोस्तों, बात केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं है। इंडिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस चेन्स हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, शॉपकीपर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी इनकम, आमदनी डिपेंड करती है चाइनीज प्रोडक्ट्स पे। और चाइना के साथ अचानक से ट्रेड बंद कर देना would lead to unemployment to these people, so which is again a big matter of concern। तो दोस्तों, इन बातों से हमें ये तो समझ में आ गया कि चाइना के साथ ट्रेड बंद करना इतना आसान डिसीजन नहीं है, और हम अचानक से चाइना के साथ ट्रेड बंद भी नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम चाइना और चाइनीज प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहें तो हमें और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और स्किल्स उतने डेवलप नहीं है कि हम आत्मनिर्भर बन सके, और इसलिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को। मेक इन इंडिया ना केवल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को एनकरेज करता है टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स इन इंडिया, बट ये विदेशी कंपनियों को भी इन्वाइट करता है कि आप आए, भारत में प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का स्टार्ट करें, ताकि ये कंपनीज अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज और स्किल्स भारत में, भारत के लोगों के बीच में यूज करें, और हम इनसे स्किल्स और टेक्नोलॉजी सीखें और आत्मनिर्भर बन सकें। अब रही बात चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की, तो जी हाँ, हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। द रीजन बीइंग, जैसे जैसे हम इन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे वैसे वैसे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है मार्केट में गिरती जाएगी, और गिरती डिमांड के साथ साथ हमारे शॉपकीपर्स या हमारे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट में डील करते हैं, इनको मौका मिल जाएगा संभलने का, इनको मौका मिल जाएगा टू चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस, ताकि इनके फिनेंस में ज्यादा इंपैक्ट या इनके बिजनेस में ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो वील हैव टू मेक इट ग्रेजुअल। सो ये रिड्यूसिंग डिमांड ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, ये दोनों मिलकर काफी हद तक
इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर जो है वो खत्म कर देगा, which will hit China very bad. With this friends, I hope I was able to clear few of your doubts. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. और अब एक आखिरी मैसेज, दोस्तों एक दूसरे पर सवाल उठाने से बेटर है कि हम एकजुट होकर सरकार का साथ दें और एक होकर देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।